नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के सदर थाना क्षेत्र के सामनडीह जो सुदूर इलाका जो गांव कहा जाता है, वहां हम मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव 2024 का जो समीक्षा है वो समीक्षा किया जाना है। हालांकि यह भी देखा जाना है कि लोकसभा चुनाव का नामांकन 20 अप्रैल को एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह के द्वारा किया जाना है और 19 अप्रैल को अनीता देवी जो आरजेडी से, यूपीए गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से हैं, उनके द्वारा नामांकन किया जाना मामला प्रकाश में मिला है। लेकिन दरअसल मज़ेदार की बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सामनडीह गांव में जो हैं एकजुट मने लोग हैं, ग्रामीण हैं और यहाँ विपिन सिंह का कहा जाता है कि यह दरवाज़ा है और विपिन सिंह के दरवाजे पर हम अभी मौजूद हैं और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर, देखिए कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि कितने अनुशासन के साथ और शालीनता के साथ, सादगी के साथ लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर विपिन सिंह के नेतृत्व में यहाँ लोग जमे हुए हैं। और न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि अभी जो साक्षात्कार न्यूज कमला विहार की चल रही है, पूरा देश यानी पूरा हिंदुस्तान न्यूज कमला विहार की साक्षात्कार को देख रहा है कि सामनडीह जो लखीसराय का सुदूर क्षेत्र इलाका जो गांव है, वहां हम मौजूद हैं और हमारे बीच जो बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद जो भगवा रंग कहा जाता है, लाल गेरुआ रंग जो कहा जाता है, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि 20 अप्रैल को जो एनडीए गठबंधन के जो नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कहे जाते हैं, उनके द्वारा नामांकन किए जाने की सूचना मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे नामांकन को लेकर और अनीता देवी ललन सिंह के बीच जो दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है, क्या कहेंगे, हम विस्तार से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विपिन सिंह। विपिन सिंह, अच्छा। तो दिलचस्प जो मुकाबला देख रहा है मुंगेर में, तो मुंगेर में चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है? हम लोग देखिए मोदी जी के लिए समर्पित हैं और मोदी जी ने मेरे देश के लिए बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो कि कहने के लायक नहीं है। जितना भी प्रशंसा करें वो कम है। इसलिए मोदी जी के आदेशानुसार हम लोग चल रहे हैं और यहाँ से अभी उम्मीदवार हमारे ललन बाबू राजीव रंजन सिंह हैं। 20 तारीख का नॉमिनेशन है, इसलिए हम लोग उनके नॉमिनेशन में भी जाने का और सभी लोग को ले जाएंगे। अपने जितने भी हैं हमारे गांव समाज के साथी कार्यकर्ता, सबको कह सुन करके ले चलेंगे वहाँ। अच्छा, खबरें यह मिल रही है कि अनीता देवी भी पीछे पीछे चल रहे हैं। अनीता देवी का कोई नाम भी नहीं जानता है और वो अपराधी छवि का है। उसका कौन इसे यहाँ कोई जानता है? उसको कोई नहीं जानता है। अच्छा, ऐसा मान रहे हैं कि क्राइम विश्वविद्यालय के जो मेधावी छात्र जो अभी अशोक महतो को कह रहे हैं, अरे वो तो मूली काट के आया है, कम से कम सैकड़ों मूली काटा है, तो इसलिए उसका क्या हम लोग। अच्छा, जानकार सूत्रों का यह भी मानना है कि वही अशोक महतो के इशारे पर सफेद पोशों के द्वारा पूर्व सांसद राजू सिंह की हत्या करवाई गई थी। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। उसका हाथ था। राजू बाबू हमारे सांसद थे और वो तो वैसा तो आज तक के हम देखे नहीं हैं। हम उनके नज़दीक से हम उनका कार्यकर्ता थे और राजू बाबू का छवि बढ़िया था और वो हमारे बिहार के लिए बहुत उनका मान लिया जो पकड़ दिल्ली तक था। तो ललन सिंह को लोग विकास पुरुष के नाम पर चर्चा करते हैं, आखिर रीजन क्या है? हाँ, विकास पुरुष है। वो ऐसे ऐसे कार्य किए हमारे लखीसराय में, बाईपास बनाए, बहुत सारे काम किए हैं। कितना कहें, बहुत सारे काम किए हैं। क्योंकि अब तो सामनडीह गांव में 2 माह के अंदर रोड भी, सड़क बन गई। हाँ, वो एक बार में और सुंदर पुल। हाँ, बहुत सुंदर। 5 मिनट में लखीसराय हम लोग संपर्क कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो मुखिया जी आपके हैं, छठ के पावन पर्व के मौके पर दारू पी के सोए हुए थे और ऐसी चर्चा सुर्खियों में आई। हाँ, थोड़ा सा उस समय थे, लेकिन अभी सुधार में है। इसलिए गांव में अभी गली नली का कार्य चल रहा है मुखिया जी का। अच्छा। कोई बात नहीं है, हम लोग सहयोग करते हैं उनको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन सिंह। चलिए, हम विपिन सिंह से बातें कर रहे थे। हमारे बीच और कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। हमसे क्या बात? लोकसभा चुनाव को लेके किसे आप पसंद करेंगे? पसंद तो ललन सिंह को करेंगे और किसको करेंगे?
ललन बाबू जिंदाबाद। और क्या, जिंदाबाद। हाँ तो और क्या। लेकिन एक सुन रहा और है उसका जो बात है ना अशोक महतो, अच्छा। बोला भूमिहार ये हम लड़ेंगे, तो हम लोग भूमिहार है माने ना, अशोक चमार महतो थोड़े हम बोले हैं। थे कि हम भूमिहार से हमारी लड़ाई है, लड़ाई है और उससे लड़ते रहेंगे। इसलिए भूमिहार क्षुब्ध है। हाँ तब नहीं कहता तो ठीक है था, लेकिन कह के ग्रह कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ललन बाबू भी भूमिहार से क्षुब्ध रहते हैं। आज थे, लेकिन अब वही बीजेपी में आ गए हैं तो उनको तो वोट देना ही पड़ेगा। यानी कोई आपका उपाय नहीं। मानना है कि बीजेपी से कोई भी आ जाए, कोई भी कुत्ता भी आएगा तो वोट उसी को देंगे। ये मोदी तो जी की ललन लहर बाबू है। जी, मोदी जी का लहर है। क्या नाम हुआ आपका? हरिकांत सिंह हमारा। चलिए, हरिकांत जी से हम बातें कर रहे थे। इनका मानना है कि यहाँ बीजेपी का लहर देखा जा रहा है, यानी मोदी, पीएम मोदी जो है उनका लहर देखा जा रहा है। और इनका मानना है कि यहाँ न ललन सिंह है न अनीता देवी है, चुनाव मैदान से सभी आउट है। यहाँ माना जा रहा है कि हर हर मोदी और घर घर मोदी की बातें लहर चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी की लहर चल रही है और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कमल खिलेगा, चाहे मोदी के नाम पर एक कुत्ता भी क्यों नहीं मैदान में आएगा, वो जीतेगा। हम और एक सज्जन से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर? दीपक कुमार, सामंडी। दीपक कुमार जी, सबसे पहले तो आपको रामनवमी और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपके चैनल को भी। क्या लग रहा है कि यहाँ ललन सिंह और अनीता देवी दोनों, ललन बाबू सोए रहेंगे, जीत जाएंगे यहाँ। फिर भी वोट मिलेगा। आखिर रीजन यहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी है। यानी मोदी जय के श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री अच्छा, राम। कितना पार करेंगे ललन बाबू? ललन बाबू 2 लाख से ऊपर रहेंगे, 2 लाख से ऊपर रहेंगे एकदम जीत में, एकदम निश्चित, एकदम पक्का। क्या नाम बताएं? दीपक कुमार, सामंडी। दीपक कुमार जी हैं, सामंडी से जुड़े हुए हैं। न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई चुनाव मैदान में नहीं है। ललन बाबू हैं, मोदी के नाम पर जय श्री राम लेकर आएंगे और 2 लाख से ऊपर चलेंगे। हमारे बीच पंकज जी हैं, बड़हिया इनका जनकपुर धाम है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। पंकज जी, पिछले दिनों बड़हिया के जनकपुर धाम से रामानुज जी, समाजवादी नेता, वो कहे थे कि 2 माह पूर्व ललन जी को मालूम नहीं था कि हम एनडीए से रहेंगे या यूपीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या मानना है? अरे वो देखिए, आकलन करना एक अलग बात है, लेकिन अब जिसे गठबंधन हो गया तो अब तो एनडीए के प्रत्याशी हो गए। बिल्कुल। अब वहाँ पे कोई ललन बाबू को थोड़ी देख रहा है, ललन बाबू को नहीं देख रहा है, वहाँ सीधे देख रहा है कि हमारे देश के मेधावी जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके रूप में हम मोदी को पुनः स्थापित करें। लोगों के दिल में ये धारणा है। यहाँ उम्मीदवार, बिहार का कोई भी उम्मीदवार थोड़ी अपने टैलेंट पर जीत रहा है, कोई नहीं जीत रहा है, सब मोदी जी का ही किया हुआ है और मोदी जी के ही आशीर्वाद से लोग। यानी ऐसा माना जा सकता है कि ललन बाबू मोदी के नाम पर जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, जनता उन्हीं के आधार पर वोट कर रही है। अरे विकास किए हैं, ठीक है, विकास पुरुष है उनका नाम, सब लोग लाभान्वित तो नहीं है विकास से, चंद लोग को फायदा मिला होगा, लेकिन मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है भारत की जो कि जन जन को फायदा पहुंचाए। कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई उससे वंचित नहीं है जो कि मोदी जो भी योजना चला रहे हैं उसको लाभ नहीं मिला हो। तो अच्छा, तो आपके गांव सामंडी में आज स्कूल भी देखा जा रहा है, अच्छी सड़क देखी जा रही है, बिल्कुल, बिजली भी देखी जा रही है, बिल्कुल, फराटेदार सड़कों पर बसें दौड़ रही है, स्कूली छात्रा भी बाजार जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप किसे परिचय देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक रोड की बात है तो वो तो विभाग के द्वारा हुआ, उसमें ललन बाबू का कोई योगदान नहीं है जी। वो तो RWD विभाग से बना रोड, क्योंकि वो अपना फंड उसमें नहीं दिया है। बात रह गई हमारे पंचायत में, तो 2 काम वो बहुत प्रमुखता से किए हैं, जिसका कि हम सभी, खास करके इस 3 गांव का जो लोग हैं, हमारे साबिकपुर मध्य विद्यालय को 10+2 होने किया, उनमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। दूसरी समस्या हमारी थी जो कि पंचायत कचहरी जो हमारा बनने वाला था, पंचायत भवन, उसमें बहुत प्रशासनिक अड़चन आ रहा था जिला में, तो उसमें भी वो प्रमुखता से ललन बाबू का रहा सहयोग और वो भी हमारा स्वीकृत हो गया। तो इसलिए हम लोग तो ज़रूर उनका आभारी हैं। एक काम हम लोग को वादा करके पिछले चुनाव में गए थे और उसमें पेपर में भी आया था कि हम लोग का जैसे रोड तो बन गया, लेकिन रोड मेरा कट के हर नदी में गिर रहा है, आप भी इस चीज़ को देखे होंगे। तो सबसे
बड़ा मुद्दा अभी हमारे तीनों गांव के समस्या बन रहा है हरोहर नदी। तो जब तक इसका तटबंध का मतलब निर्माण नहीं होता है तब तक हमारा रोड बचेगा ही नहीं। यानी घाटों की बंदोबस्त। नहीं, घाटों के किनारे को तटबंध को बांधना पड़ेगा, नहीं तो रोड साल 2 साल के अंदर वो गिर जाएगा नदी में। तो सबसे बड़ी अभी समस्या अगर कुछ हमारा अगर 3 गांव का ये मुद्दा है तो वही है कि नदी को बांधा जाए बस। और ललन बाबू ने पिछले चुनाव में इस चीज का आश्वासन भी दिए थे, पेपर में भी आया था कि DPR बन गया है, चुनाव के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि ललन बाबू भूल गए। हो सकता है वो पूरे संसदीय क्षेत्र का है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा देखिए आएंगे नहीं, इस बार चुनाव अगर में तो याद आ तटबंध जाएगा। बिल्कुल हम लोग उनसे फिर दोबारा अब मांग रखेंगे इस चीज। अच्छा, एक सवाल अगर मायने हम रखता 5 है। को काम बोले, एक नहीं भी हुआ तो उसके लिए थोड़ी हमारी नाराजगी है। 2 काम तो उन्होंने किया, वो भी तो हमारे ही पंचायत का काम था। एक सवाल मायने रखता और है। सबसे बड़ी चीज है कि पूरे बिहार में ये पहला रिकॉर्ड बना है कि एक पंचायत में 2 मध्य विद्यालय 10+2 हुआ है। 2 मध्य विद्यालय, एक सामंडी एक लोदिया। ये चीज नहीं जानकारी आपके आपको होगा तो हम बता दे रहे हैं आपको। अच्छा। कि ये ललन बाबू का ही योगदान है, जो कि एक ही पंचायत में 2 10+2 विद्यालय। जो इस बार बना। नहीं, दोनों विद्यालय को 10+2 किया गया। तो नियम आया था, सरकार का सर्कुलर था कि पंचायत में एक विद्यालय 10+2 होगा, लेकिन यहाँ 2 दिए। ललन बाबू अपने कानून नियम से हट के इन्होंने यहाँ काम किया, इसलिए हम लोग आभारी हैं उनका। और तटबंध की बात है तो फिर चुनाव आ ही रहे हैं, चुनाव में हम लोग फिर उनसे ही मांग रखेंगे। बस वही मेन हमारा रोड का बचाव हो जाए। रोड तो बनिए गया है और विभाग बनाएगा भी, उसमें फुट होगा जो भी मरम्मती 5 साल निगरानी उसका है। एक सवाल मायने रखता है। आज पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है कि न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में आप जुड़े हुए हैं। मायने ये रखता है कि सामनडीह जो गांव है, आपके पंचायत में जो चाहता है वो करता है। देखिए, और सुर्खियों में ऐसा चर्चा एक चीज आपको हम तो बताना चाहते हैं कि सामनडीह भले एक छोटा गांव है, लेकिन यह एक क्रांतिकारी का गांव रहा है। सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, उस समय हमारे वंशज ही, हमारे दादा लगेंगे, उन्होंने शहीद अपना को बलिदान दिया है इस देश को आज़ाद कराने में। नाम था उनका? स्वर्गीय झरी सिंह। अच्छा। और अगर आपको देखना होगा तो शहीद द्वार लखीसराय में जाइए, उनका 3रा नंबर में नाम झरी सिंह सामंडी लिखा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी जो 7 का नाम है, उसमें 3रा नंबर में इनका नाम आता है। तो हम लोग तो क्रांतिकारी वंशज के हैं, तो हम लोग तो हमेशा इस चीज़ के लिए लड़ ही रहे हैं। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने हमारे गांव बहुत लाभान्वित हुआ उनके योजना से। प्रधानमंत्री चाहे आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, हमारे गांव में हर एक व्यक्ति को राशन कार्ड है। एक भी व्यक्ति नहीं जिसके पास ही राशन कार्ड नहीं है। तो ये सब उपलब्धि है, लोग उसको देख के वोट करेगा। क्या नाम हुआ सर? पंकज कुमार। किस पद पर? पद तो कार्यकर्ता ही हैं, समाज सेवी हैं। संपूर्ण बड़हिया से लेकर दिल्ली तक, पार्लियामेंट से लेकर बड़हिया तक गूंज रही है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अरे नेता, देखिए, नेता बनना कोई पार्टी का कोई कब बन जाता है, कोई कब बन जाता है, ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन मेन एक समाज सेवी होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप जमीन से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, तब आपका विकास होगा। नेता तो बन के दिल्ली चल जाते हैं, पटना में बैठ जाते हैं, वो थोड़े जनता के बीच रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। चलिए, हम पंकज कुमार जी से जुड़े हुए थे और चंद मिनट में हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? जागोसानी, बालगुदर। बालगुदर के रहने वाले। अच्छा, बालगुदर से और सामंडी के बीच क्या अंतर देख रहे हैं आप? हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। खाना पीना, उठना बैठना, कोई तो हम तो सामंडी या बालगुदर दोनों जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। हाँ। माने एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हाँ। नहीं। हाँ। और सीमा पर काम करते हैं। हाँ। आप काम क्या करते हैं? काम करते हैं, जलकर में मछली मारते हैं और क्या करते हैं। अच्छा। वो आप मछली पालन करते हैं? हाँ, मछली पालन भी करते हैं और मछली का माने उत्पादन भी करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में जो आप जिस काम करते हैं, जलकर समाज इस बार वोटिंग में क्या कर रहा है? अभी तो जैसे चुनाव गया थी, जैसे घूर नहीं रहा है, जैसे घूरेगा तब ये कि किसको जैसे। अच्छा, तो 2 फैक्टर है। हाँ। एक VS अनीता देवी, हाँ। अशोक महतो, हाँ। और एक ललन सिंह। हाँ। ये दोनों के बीच किनका पलड़ा भारी रहेगा? ये तो देखा जाएगा जैसे जनता के ऊपर, और क्या। जनता के ऊपर? क्या माने जनता जो चाहेगी सो करेगा। हाँ। अच्छा, क्या नाम बताए?
जागो सानी बालगुदा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? भुंबा खाइबा पहले अच्छा, तो चलिए, एक नेता है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नरेश पंडित हुआ। क्या देख रहे हैं यहाँ, क्या चल रहा है? हम तो यहाँ 14 साल से हैं। 14 साल से? हाँ, हमारा यहाँ गांव नहीं है, हम तो बेगूसराय के हैं। और बेगूसराय के रहने वाले हैं? किस गांव के? हम हैं तेघरा। तेघरा के हैं। अच्छा, वहाँ क्या देख रहे हैं? गिरिराज बाबू चलेंगे या कन्हैया जी चलेंगे? नहीं, इस बार तो निकलेंगे ही, इसलिए कि उनका काम भी बढ़िया चल रहा है, चला है। हाँ जी, चला है। और युद्ध स्तर पर काम है उनका जी। हाँ, जैसे 4 लाइन हुआ, हर चीज़ उनका क्षेत्र भी ऐसे भी बढ़िया है। और मोदी में तो ये हैं, वो तो। क्या नाम हुआ आपका? नरेश पंडित हुआ मेरा। चलिए, नरेश जी हैं, बेगूसराय जिला के तेघरा के रहने वाले हैं। इनका मानना है कि फायर ब्रांड जो गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री कहे जाते हैं, और अभी इशारों में पंकज कुमार एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है इशारों में। इनका मानना है कि सामंडी जो गांव है, गांव की ही नहीं बल्कि देश और दिशा की नीति और दशा रणनीति तैयार किया करता था। और एक उदाहरण छोटा सा इन्होंने दिया है कि इस गांव के हमारे वंशज झरी सिंह यानी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिनके नाम से आज लखीसराय शहीद द्वार जो चौक कहा जाता है, वहाँ पर स्मारक पट भी निर्माण किया गया है। और उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में प्रमुखता से ऊपर की पंक्ति में इनका नाम दिया गया है। इनका मानना है कि सामंडी गांव भारत के मानचित्रों पर है, और इसीलिए सामंडी को लोग आज देश के दर्शक जो हैं न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में देख रहे हैं। हम लोकसभा चुनाव को लेकर जुड़े हुए थे। सामंडी गांव में ये फैक्टर तैयार लगभग माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि मोदी की लहर पर यहाँ वोटिंग होगी, बल्कि कोई कैंडिडेट के विकास और व्यक्तित्व के आधार पर वोटिंग नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि मोदी को लोग चाह रहे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारे लगा है। जैसा कि कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि भगवा रंग जो गमछा नजर आ रहा है विपिन जी का, और ये काफ़ी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और बीजेपी से काफ़ी ताल्लुक रखते हैं। तो माना जा रहा है, इनका मानना है कि मोदी लहर चल रही है सामंडी में, और माना जा रहा है कि यहाँ जो भी उम्मीदवार एनडीए से खड़ा होंगे उनकी जीत सुनिश्चित है। और ऐसा भी माना रहा है कि पंकज जी का दावा है कि लगभग 2 से 3 लाख मत से ललन जी आगे रहेंगे। लेकिन अब ऊंट किधर करवट लेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ कमला विहार दर्शकों से यही आग्रह निवेदन करती है कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कैमरामैन सामंडी के छोटे राजा जी के साथ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।